दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव महेशपुर की संकरी गलियों में एक छोटे से टूटे फूटे घर में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। माता पिता का साया उसके सिर से तभी उठ गया था जब वह महज 5 साल का था। गांव वालों की दया से उसे कभी कभी खाना मिल जाता, लेकिन अधिकतर दिनों में उसे भूखा ही सोना पड़ता। वह दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरता था। कभी बर्तन मांजता तो कभी खेतों में काम करता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न ही पढ़ने के लिए किताबें। रात के अंधेरे में जब बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ सोते थे, तब आदित्य अक्सर गांव के पुराने हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर लेटकर आसमान के तारों को देखा करता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरे पास भी कभी कोई अपना होगा? गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला लेना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रधानाध्यापक श्रीकांत जी ने उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं थीं। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, स्कूल ड्रेस फटी हुई थी और कई बार भूखे पेट रहना पड़ता था। एक दिन जब स्कूल में परीक्षा थी, आदित्य ने बिना कुछ खाए परीक्षा दी। उसकी भूख से हालत खराब थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। परिणाम आया तो वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। प्रधानाध्यापक ने उसे शाबाशी दी और कहा, बेटा, ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है। अगर तुम सीखते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारी तकदीर बदल देगी। इन शब्दों ने आदित्य के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। लेकिन मुश्किलें अभी और थीं। 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं था। गांव में इंटरमीडिएट तक स्कूल भी नहीं था। उसने शहर जाने का फैसला किया। उसके पास न किराए के पैसे थे, न रहने का ठिकाना, लेकिन वह हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। रातों रात वह पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। कई किलोमीटर चलने के बाद जब वह शहर पहुंचा तो वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसे रुकना नहीं था। उसने वहां एक ढाबे पर काम करने की सोची। उसने ढाबे के मालिक से कहा, मुझे काम चाहिए, लेकिन बदले में मुझे बस रहने की जगह और पढ़ने का समय चाहिए। ढाबे के मालिक को उसकी बात पसंद आई और उसने उसे काम पर रख लिया। अब आदित्य दिन में स्कूल जाता और रात को ढाबे पर काम करता। आदित्य ने इंटरमीडिएट में टॉप किया। उसके इस कामयाबी की खबर गांव तक पहुंची, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वह सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करना चाहता था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। किताबों की दुकानों पर जाकर घंटों खड़ा रहता और वहीं पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। जब आईएएस परीक्षा के परिणाम आए तो उसका नाम टॉप 50 में था। गांव के लोग जो कभी उसे अनाथ और गरीब लड़का कहते थे, अब उसे साहब कहकर बुलाने लगे। उसने गांव लौटकर वहां एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उसने बच्चों को सिखाया कि तकदीर मेहनत से बदलती है, भाग्य पर निर्भर रहने वाले कभी सफल नहीं होते।